तो देखो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जो कि वेरी बेसिक क्रॉस है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिना जेनेटिक्स जस्ट एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, उसके बिना जेनेटिक्स कुछ है ही नहीं। पूरी जेनेटिक्स में मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक बेसिक्स है। चाहे वो मॉर्गन की जेनेटिक्स पढ़ लो, कॉरिस की पढ़ लो, चाहे बाद में कोई भी आप ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर स्टडी कर लो, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने डिटेल में पढ़ लिया। फिर आपने कहा कि चलो भाई डबल कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ के देखते हैं, कुछ होता ही नहीं होता है। पता चला नहीं कुछ नहीं होता है, बस शर्त ये है कि वो दोनों कैरेक्टर डिफरेंट जीन पर लोकेटेड हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर यहीं से मॉर्गन ने लिंकेज का कंसेप्ट दे दिया। जब कॉरेंस के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लोग चैलेंज कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि कॉरेंस का कहने का मतलब ही कुछ और है, तो सही मतलब समझाया मॉर्गन ने, और फिर इसी के साथ उन्होंने लिंकेज का कंसेप्ट भी प्रपोज कर दिया। फिर जाके आपने ट्राइब्रिड क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाए और उसका मतलब मीनिंग भी समझा। ये सब करने के बाद मेंडल ने इतना काम कर लिया, इसका सारे रिजल्ट उन्होंने पेपर पे लिख लिए। इसके बाद मेंडल ने कुछ अलग क्रॉस भी किए, छोटे छोटे से क्रॉस है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस है। एक अलग क्रॉस उन्होंने किया। वैसे तो देखो आपके लेवल पर मैं दो ही अलग क्रॉस बता रहा हूँ, एक है बैक क्रॉस और एक है रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, इतना से काम आपका चल जाता है। बैक क्रॉस और एक है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या है दोनों का मतलब? और मैं बता दूं बच्चों, जितना मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड से क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, उतना बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल से क्वेश्चन आता है। रिपीटेटिव आते ही रहता है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस। और बोर्ड का तो खैर फेवरेट सवाल है सब, 2 नंबर 3 नंबर में दे रहे। व्हाट इज, पहले लेते हैं बैक क्रॉस। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक नाम से पता चल रहा है बैक, क्या चीज का बैक? देखो इन जनरल मेंडल क्या करते थे, होमोजाइगस डोमिनेंट मेल और होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल को क्रॉस कराते थे। उसको पेरेंट माने क्रॉस कराए, F1 मिला, F1 होता था हेटेरोजाइगस। देन उसको सेल्फिंग कराते थे तो F2 मिलता था। लेकिन मेंडल के मन में एक बात आया, क्या आया पता है? कि ये F1 हेटेरोजाइगस आप ना बोल रहे हो, तो क्या आज आप पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ ली हो जेनेटिक्स में? आप ना बोल रहे हो हेटेरोजाइगस, मेंडल को कहां से पता चलेगा देख के हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है? हाइट तो सेम था प्लांट का, मेंडल को कहां से पता चले कि ये जो हमको डोमिनेंट दिख रहा है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? तो मेंडल का दिमाग खनक गया, अब क्या किया जाए? तो मेंडल ने दो जुगाड़ लगाया। कहा अब हम इस F1 ऑफस्प्रिंग को दोबारा से इसके पेरेंट से ही क्रॉस कराते हैं। अब मुझे बताओ पेरेंट कितने, पेरेंट मेंबर कितने होते हैं? बार बार सिखा चुका हूं, पेरेंट में मेंबर कितने होते हैं जनरल? दो, एक मेल और एक फीमेल। हाँ, बाकी लोग जिंदा हैं, जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास दिलाइए, नहीं तो श्रद्धांजलि दिलवा देंगे अभी तुरंत। अगर जिंदा है, सांस चल रहा है, हुक्का भी रहे हैं, तो बताइए कि हम जिंदा हैं, नहीं तो अभी श्रद्धांजलि दिलवा देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं पता आपको पेरेंट में 2 मेंबर होते हैं, क्या पेरेंट बनोगे रे? बैकक्रॉस में 2 संभावनाएं। एक तो क्या, मेंडल के दिमाग में कहां से आया बैकक्रॉस के बारे में, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेंडल को F1 के बारे में श्योरिटी जानना था कि ये F1 होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। हम आप आज कह रहे हैं हेटेरो हेटेरो हेटेरो, मेंडल को थोड़ी पता था। तो मेंडल ने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस F1 को एक बार, F1 आज हम इसको हेटेरोजाइगस कह रहे हैं, इस F1 ऑफस्प्रिंग को, इस F1 ऑफस्प्रिंग को एक बार क्रॉस किया जाए किससे? मेल पेरेंट से, और एक बार क्रॉस किया जाए किससे? फीमेल पेरेंट से। हाँ बताइए, इस प्लास्टिक में, हाँ उसी इसमें नहीं है, नहीं तब नहीं है, तब नहीं है। तो मेंडल ने एक बार F1 को किया मेल से, एक बार किया F2 से। चलिए जल्दी से बताइए, ये मेल पेरेंट जो मेंडल लेते थे, मेल पेरेंट, वो कैसा हुआ करता था? होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये जो फीमेल पेरेंट हुआ करती थी वो कैसा हुआ करती थी? होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। विवेक नहीं आया क्या क्लास? क्या पढ़ेगा रे तुम लोग? मास्टर को भी ठगता है, गार्जियन को भी ठगता है, ठगा रहा है खुद दे। 2 दिन क्लास आता है, 4 दिन क्लास नहीं आता है। होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो अब आपके सामने 2 संभावनाएं हैं कि या तो आप इस F1 को, आपको उसका जीनोटाइप नहीं पता है, मैं फिर कह रहा हूं आपको नहीं पता, आप जान रहे हो हेटेरोजाइगस, लेकिन मंडल को थोड़ी पता था। तो आपने उसका क्रॉस किससे कराया? इस मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से। मुझे पता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर इसके बारे में तो फिर भी देख के बोल देंगे, हाइट कम है तो बोल देंगे रिसेसिव है, फ्लावर व्हाइट है तो बोल देंगे रिसेसिव है,
सीड रिंकल्ड है तो बोल देंगे रिसेसिव है, मान लिया। लेकिन सर मेंडल को इसके बारे में भी तो नहीं पता होगा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है। कितनों को डाउट आ रहा है, हाथ खड़ा करो। मेंडल को इस मेल पेरेंट के बारे में भी तो नहीं पता होगा ना कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है। कोई बता सकता है मेंडल को कैसे पता? मेंडल को पता है ये बात कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट? यस सर पता है कैसे? सर, क्योंकि वो पेरेंट जनरेशन में प्योर जब भी लेते थे। प्योर लेते थे। हाँ तो प्योर लेते थे, तो प्योर कैसे लिया है उन्होंने? तो मेंडल का सर टेक्निक याद करो। हाँ 7 जनरेशन तक सर वो सर्फिंग करवा के 7 जनरेशन नहीं, 4-5 जनरेशन। 7 जनरेशन कोई रिजिड लाइन नहीं है, वो कई जनरेशन तक सेल्फिंग करा करा के जब वो पेरेंट लिए तो अंडरस्टूड है ना। उन्होंने तो पहला सिलेक्शन ही था उनका, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, तो ये तो अंडरस्टूड है। याद करो मेंडल ने टोटल 14 थैलियां भर ली थी सीड से, तो मेंडल को पता ही है कि 7 थैलियां होमोजाइगस डोमिनेंट वाली है, 7 थैलियां होमोजाइगस रिसेसिव वाली है। इसमें मेंडल को कंफ्यूजन नहीं था, वो तो मेंडल कंफर्म थे कि हमने सेल्फिंग करा के पाया है। लेकिन ये भाई साहब जो F1 आ रहा था, इसका फिनोटाइप तो आ रहा था डोमिनेंट, लेकिन इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, मेंडल इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे। तो मेंडल ने इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज निकाला कि हम वापस से इसको इसके पेरेंट से ही क्रॉस करा के देखते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी था कि F1 को मेल पेरेंट से कराइए, जो कि था, जरूरी नहीं है मेल, बस कंडीशन ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इस बैक क्रॉस को बोला गया आउट क्रॉस। क्या बोला गया? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस इज द केस ऑफ बैक क्रॉस, फर्स्ट केस। और इस क्रॉस को बोला गया, इस जहां पे होमोजाइगस रिसेसिव से कराया गया, इसको बोला गया टेस्ट क्रॉस। यानी कि टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस ये बैक क्रॉस के ही टाइप हैं। शर्त ये है कि यदि F1 का क्रॉस हम करा दे होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से तो वो कौन हो जाएगा? आउट क्रॉस। और अगर करा दे होमोजाइगस रिसेसिव से तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। मैं आपको यहाँ पे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जो एग्जाम में आपको बार बार कंफ्यूज करता है, बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी, कि कौन आउट क्रॉस कौन टेस्ट क्रॉस। आपको ये तो याद रहता है कि बैक क्रॉस का एग्जाम्पल है, आप भूल जाते हैं कि आउट क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंट का F1 के साथ कराया था कि रिसेसिव के साथ, भूल जाते हैं। तो देखो डोमिनेंट में DOMINENT, डोमिनेंट में O आता है ना, रिसेसिव में कहीं O नहीं आता है। हेलो, रिसेसिव में कहीं O नहीं आता है, तो आउट क्रॉस हुआ O, आउट में O है ना। रिसेसिव में E आता है, E आता है रिसेसिव में, डोमिनेंट में कहीं E नहीं आता है, डोमिनेंट में E कहीं नहीं है, देख लेना। रिसेसिव में E आता है और टेस्ट क्रॉस में भी E आता है, आउट में कहीं E नहीं आता है। तो O वाला O वाली के साथ और E वाला E वाली के साथ। अब भैया कितनों को याद रह जाएगा? ये बहुत बड़ा ट्रिक है, छोटा सा देखने में लग रहा है, आपको ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन गलत कराता होगा। और अरे हम जैसे लोग भूल जाते हैं, तो ये ट्रिक से आप याद रखेंगे कि आउट क्रॉस कौन? डोमिनेंट, डोमिनेंट में O आता है। टेस्ट क्रॉस रिसेसिव, रिसेसिव में E आता है। और ये दोनों ही बैक क्रॉस का टाइप है, इतना तो याद रखना होगा यार, ये आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों ही बैक क्रॉस का टाइप है। चलिए, तो ये तो ठीक है। अब मेंडल ने क्रॉस कराया कैसे? कंडीशन ये है कि क्रॉस कराया कैसे। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेंडल ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने स्टडी के दौरान इस F1 को, F1 ऑफस्प्रिंग को होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया क्रॉस। किसके साथ? पेरेंट के साथ। लेकिन आज की डेट में और बाद में मेंडल ने भी, उन्होंने भी श्योर किया जरूरी नहीं है कि आप F1 ऑफस्प्रिंग को ही इसके साथ कराएं। आप जैसे ही आपने ये कराया, हाइब्रिडेशन कराया, मतलब कि आपने आउट क्रॉस कराया, मतलब सेल्फिंग नहीं कराया, हाइब्रिडेशन कराया, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया, अगर आप उसका जीनोटाइप पता करना चाहते हैं तो आप उसको, जो कि F1 की तरह ही बिहेव करेगा, आप उसको किसी भी मेल पेरेंट, मतलब किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा के देख लें। अगर आप, जरूरी नहीं कि वो पेरेंट हो सकता है उसी जनरेशन का कोई मेंबर उठा लो आप जो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, बशर्ते कि आप उसका पता कर लो कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो। अगर आप होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करा रहे हैं तो आउट क्रॉस, अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस। कहने का मतलब ये है जरूरी नहीं है कि F1 ऑफस्प्रिंग का ही क्रॉस कराएं होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तब वो आउट क्रॉस कराएगा, नहीं। शर्त ये है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो फिनोटिपिकली आपको दिख रहा है डोमिनेंट और वो अभी जस्ट हाइब्रिडाइजेशन से आया है और उसका जीनोटाइप आप पता करना चाहते हैं, उसका क्रॉस अगर आप किसी भी होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दें, चाहे वो पेरेंट हो या नहीं हो,
हो सकता है सेम जनरेशन का ही हो, चाहे वो पेरेंट हो या नहीं हो। अगर आप होमोजाइगस डोमिनेंट से करा रहे हैं तो आउट क्रॉस, और अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस। ये बात कितनों को समझ में आ गई? याद करा करो जल्दी से। ये बात आपको अक्सर कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में, आप फिर क्वेश्चन को डाउट बना के ले आते हो, सर यहाँ पे पेरेंट तो नहीं है। हाँ पेरेंट नहीं, और एनसीईआरटी में भी पेरेंट दिखा है, मैं बात रहा हूँ, आपकी बातों को मान रहा हूँ, लेकिन फिर एनसीईआरटी में आगे बढ़ के ये भी लिखा है कि F2 ऑफस्प्रिंग, ऐसा कुछ लिखा है कि आपको लगेगा वो लाइन गलत है। लाइन गलत नहीं है, मैं आपको लाइन ही पढ़ के बता देता हूँ, मैं आपको लाइन ही पढ़ के बता देता हूँ, वो गलत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, मैं लाइन बता देता हूँ। ये देखो, मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट, F2 बोला है, गौर करो गौर करो। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, सेल्फिंग। जैसे F1 को सेल्फिंग कराया तो वैसे F2 का भी तो सेल्फिंग करा सकते हैं। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 plant and found dwarf F2 plants continue to generate dwarf F2 plant in F3 and F4 generation। जो F2 में उसको dwarf मिला, F3 में भी वो dwarf ही दे रहा है। He conclude that genotype of dwarfs was homozygous, that is small t। What do you think he would got had he self pollinated a tall F2 plant? कहने का मतलब ये है, जब उन्होंने एक टॉल F2 प्लांट का, F2 जनरेशन टॉल F2 प्लांट का सेल्फिंग कराया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बोला जा रहा है, सेल्फिंग कराया, तो उसके बारे में क्या रिजल्ट आया? क्या सारे टॉल आए? तो आंसर है नहीं, सारे टॉल नहीं आए। तब आप देखो, अब आप यहीं पे इस F2 को लाइन घेर के आ जाते हो, सर ये F2 क्यों लिखा है? मेंडल तो F1 का क्रॉस कराते थे, अब ये F2 लिख रखा है, और जीनोटाइप आप F2 का पता लगवा रहे हो बैक क्रॉस से यहाँ पे एनसीईआरटी में, तो जरूरी नहीं है। कहने का कंसेप्ट ये है कि किसी भी ऐसे इंडिविजुअल जो सेल्फिंग से आपको मिला है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, आपको उसका जीनोटाइप पता करना है। अगर आपने उसका होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराया तो आउट क्रॉस, अगर आपने उसका होमोजाइगस रिसेसिव से पता कराया तो टेस्ट क्रॉस। अब चलते हैं आउट क्रॉस का क्रॉस क्या है। तो आउट क्रॉस का मीनिंग क्या, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि F1 ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा दीजिए किसके साथ? होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। ज्यादा यूजफुल क्रॉस नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा। चलिए कराते हैं। F1 लीजिए जल्दी से, F1 ले लिया एक तरफ, दूसरी तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट ले लें या रिसेसिव? जल्दी बोलो। डोमिनेंट। डोमिनेंट, चलो मैं लिख के करता हूँ, नहीं तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ये F1 ले लिया, दूसरी तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया। हाँ जी, F1 का जल्दी से बताओ, ये फिनोटाइप टॉल, एक पर्टिकुलर, और होमोजाइगस डोमिनेंट का भी टॉल। इसका तो जीनोटाइप को पता है, कैपिटल टी। ओके, अब सुनना, इसका जीनोटाइप अभी आपको पता नहीं है, सुना ध्यान से क्या कह रहा हूं, इसका जीनोटाइप अभी आपको पता नहीं है, बाद में आप लिखोगे। अब आपने क्या देखा कि F1 ऑफस्प्रिंग, अच्छा मुझे बताओ ये कितने टाइप के गैमेट बना रहा है? जल्दी बताओ। एक ही टाइप का गैमेट बना रहा है, बाकी लोग जिंदा है, गुजर गए? जिंदा है, सांस चल रहा है अभी। अच्छा, तो एक कैपिटल टी टाइप का गैमेट बनाएगा, ठीक है। ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा F1 पता नहीं, क्योंकि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमें कहां पता है, ठीक है। जब आपने देखा कि F1 ऑफस्प्रिंग आया, सॉरी मतलब F1 क्या है, F1 का आपने अगला ऑफस्प्रिंग जब देखा, तो आपने अगले ऑफस्प्रिंग में ये तो ऑब्जर्व किया ना कि सारे प्लांट टॉल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? सारे प्लांट टॉल आ रहे हैं। तो आपने यहां से एक पॉसिबिलिटी क्या था कि ये भी कैपिटल टी हो या फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो। आपने यही उम्मीद लगाया था कि या तो एक कैपिटल टी हो या तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो। चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्यों मान रहा हूं मैं, अगले टेस्ट कोर्स में आपको ये बात बता दूंगा मैं क्यों मानता हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मुझे बताओ ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? दो। कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब ये इसके साथ फ्यूज किया होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल लाया होगा, जब ये इसके साथ फ्यूज किया होगा, सॉरी कैपिटल टी टॉल लाया होगा, और ये जब इसके साथ फ्यूज किया होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल लाया होगा। जब सारे प्लांट टॉल ही आ गए तो मुझे बताओ ये जो भी मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्या ये आपको पता चल पाएगा? क्योंकि अगर सारे प्लांट टॉल आए तो अगर कैपिटल टी होता तो भी तो सारे प्लांट टॉल आते। ये सर नो, अरे तो भी तो सारे प्लांट टॉल ही आते ना।
यस सर। तो इसका मतलब आपको आउट क्रॉस से कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए इज नॉट यूजफुल। इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर आपको कहाँ पता चल रहा है? जो आपका जो मकसद तो सॉल्व हुआ नहीं। अब डायब्रिड भी करा के देख लो, डायब्रिड करा दूं, आ जाओ डायब्रिड करा देता हूँ। चलो 2 करेक्टर ले लो, वही वाला ले लो जो मेंडल लेते थे। चलो सीड ले लो, सीड मतलब कि शेप और सीड कलर। हाँ F1 ले लो और होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ले लो। चलो जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप बोलो जल्दी से F1 का। सर राउंड और येलो। राउंड येलो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग भी जिंदा है अप्लाई कीजिए, क्लास से भगा देंगे। सीखना है यहाँ सीखिए, अब मक्कारी करना है जाके मंडी में बैठिए, उधर उधर मास्टर वर्ग जो मैडम लोग बाल हिला हिला पढ़ाती है, अंग प्रदर्शन जो करती है, वहां जाके पढ़िए। इधर आइए नॉलेज लेने के लिए, बार बार सिखा रहा हूँ। दिमाग खराब ना करो, भगा देंगे क्लास से। रिप्लाई करो, सीखना है अगर तो। नहीं, अरे गलत ही बोलो ना यार, गलत आता है गलत ही बोलो ना, मैं कौन सी बोल रहे हैं सही बोलो, गलत ही बोलो ना यार। F1 राउंड येलो। हाँ होमोजाइगस डोमिनेंट का फिनोटाइप बोलिए। राउंड 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 येलो। येलो। अब जीनोटाइप आपको इस दोनों में किसका पता है कंफर्म? होमोजाइगस डोमिनेंट का। क्या है जीनोटाइप? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका 2 जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको पता नहीं है कौन सा है। चलो मुझे एक बात बताओ, ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा जल्दी? एक। कौन सा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब समझना ध्यान से, जब उन्होंने क्रॉस कराया, आपको पता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो ऑल राउंड येलो प्लांट मिल गया, ऑल राउंड एंड येलो। कुछ पता चला क्या? पता चला इन दोनों में कौन है? कहाँ पता चला? डायब्रिड में भी नहीं पता चला, मोनो हाइब्रिड में भी नहीं पता चला। इसका मतलब आउट क्रॉस को ज्यादा यूजफुल नहीं है। कितनों को बात समझ में आ रहा है कि आउट क्रॉस से कुछ पता कहाँ चल पा रहा है? जो हमारा मकसद था वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ना मान ले रहे हो, आज आपको पता है आज की डेट में कि F1 जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है। आज आपकी डेट में इसको रिजेक्ट कर देते हो और आप कहते हो कि ये 4 टाइप का गैमेट बनाएगा, और आप वो 4 टाइप के गैमेट ये बताते हो, बताते कि नहीं बताते हो? फिर उसका क्रॉस करा के आप 4 टाइप के जीनोटाइप बताते हो, और वो 4 टाइप के जीनोटाइप ये होता है। मगर फिनोटाइप तो चारों मतलब एक ही टाइप का है ना, फिनोटाइप तो सेम है। फिनोटाइप में तो कोई रेशियो नहीं आ रहा है ना। जीनोटाइप में भले ही यहाँ पे 1:1 आया, यहाँ पे 1:1:1:1 आया। अच्छा, ये 1:1 और ये 1:1:1:1 सेम नहीं है, डिफरेंट रेशियो है। पैटर्न सेम है लेकिन रेशियो सेम नहीं है। तो मुझे एक बार बताओ कि आपको आउट क्रॉस से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, जो आपका मकसद था क्लियर नहीं हुआ, तब फिर मंडल ने किसमें दिमाग लगाया? जल्दी बोलो। फिर मंडल ने किसमें दिमाग लगाया? जब उनको आउट क्रॉस से कुछ क्लियर नहीं हुआ तो किसमें? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? F1 का क्रॉस किसके साथ कराया जाए? को क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। पहले मोनोहाइब्रिड करा के देख लेते हैं। चलो कोई भी कैरेक्टर ले लो, चलो वही वाला कैरेक्टर लेते हैं जो अभी हम लोग लेके बढ़ रहे थे। पहले वही वाला कैरेक्टर लेते हैं, हाइट वाला। अब मुझे बताओ F1 का फिनोटाइप क्या रहा होगा, जल्दी बोलो। टॉल। टॉल। और होमोजाइगस रिसेसिव वाले का फिनोटाइप? ड्वार्फ। इन दोनों में किसका जीनोटाइप आपको कंफर्मली पता है पहले से? क्या है जीनोटाइप? इसका क्या क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल टी या कैपिटल स्मॉल टी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं क्या होगा। ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा? एक। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ प्लांट टॉल आए और कुछ प्लांट ड्वार्फ आए, और वो भी 1:1 की रेशियो में आए। कुछ पता चल पा रहा है? अच्छा चलो सुनो,
जो प्लांट ड्वार्फ है उसका जीनोटाइप बताओ जल्दी से, जल्दी। स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर ये है कि इसका जीनोटाइप, एक बात बताओ, बाकी लोग यहाँ मुंह ताकने आए हो क्या जी? अगर आपको ड्वार्फ का जीनोटाइप नहीं पता है, मर जाओ डूब के, जेनेटिक्स तुम्हारे लायक नहीं है। शर्म आता है? इतना तुम लोग को देते हैं टॉर्चर, तब भी तुमको शर्म नहीं आता है? नॉनसेंस सब, कामचोर कहां से आए, मुंह में पान खा के बैठे हुए हैं। गलती इनकी नहीं है, इनको तो पहले मास्टर लोग पढ़ाए हैं ना, वो अंग प्रदर्शन करने वाली मास्टरनी सब, वो सब बना दिए इसको ऐसा, बैठ के मुंह ताकते रहो ऐसे, ऐसी जगह पढ़ के आए। एजुकेशन का तो ऐसी की तैसी करके रखा हुआ है जी। आपको ड्वार्फ का जीनोटाइप नहीं पता है? हाँ रीबा, पता नहीं है ड्वार्फ का जीनोटाइप? हाँ इंस्टाग्राम यूजर सर बोले थे तो माइक ऑन नहीं हुआ। माइक ऑन नहीं हुआ था। ड्वार्फ का स्मॉल टी है। टॉल का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है, जीनोटाइप अंदर घुस के थोड़ी देखते हैं। लेकिन मेंडल तो मैथमेटिकली चलते थे। मुझे एक बात बताना, अगर ये अगली जनरेशन में ड्वार्फ आया है फिर से, तो ड्वार्फ में 2 स्मॉल टी चाहिए पक्का। लेकिन इसको मदर कितना, यानी कि फीमेल वाली जो है ये वाली कितना देगी स्मॉल टी? 1 ही या 2? एक ही देगी। तो 1 तो मदर से गया। तो मुझे बताओ इसका मतलब 1 स्मॉल टी इसको इस F1 वाले से मिला होगा, ये बात पक्का है या नहीं है? यस सर। पक्का। इसको यहां से मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो आप F1 का जीनोटाइप क्या बताओगे, जल्दी बताओ। कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये आप काट दोगे, और अगर आप ये आप काट दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी रहा, तो मुझे बताओ इस वाले टॉल का जीनोटाइप क्या रहा होगा? इसको मदर से 1 स्मॉल टी तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, यस और नो? मदर से। यस सर। तो फिर इसको फादर से क्या मिलेगा? 1 कैपिटल टी मिलेगा। अगर ये टॉल है तो फिर आप इसका भी ये वाला काट दिए, यानी कि आपको F1 का जीनोटाइप पता चल चुका है, दैट इज द हेटेरोजाइगस। और ये बात आपको टेस्ट क्रॉस से ही पता चला, ये बात आपको आउट क्रॉस से पता नहीं चला था। कितनों को समझ में आया टेस्ट क्रॉस कैसे यूजफुल है? टेस्ट क्रॉस इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई, टू नो द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग नॉन फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप। F1 का फिनोटाइप आपको पता है, जीनोटाइप आपको पता नहीं। ये तो मैंने मोनोहाइब्रिड पैटर्न में बताया। क्या आप इसी तरीके से डायहाइब्रिड पैटर्न में बता सकते हैं, यस और नो? चलें डायहाइब्रिड पे, जल्दी से बताना, दिमाग खराब मत करना बस। चलो, सीड कलर और सीड शेप को लेते हुए F1 का फिनोटाइप बताओ जल्दी। कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल राउंड और सृष्टि नशा कर क्या है वो? मैं फिनोटाइप पूछ रहा हूँ ना कि जीनोटाइप। राउंड येलो। राउंड येलो। और होमोजाइगस रिसेसिव का होगा सर रिंकल्ड ग्रीन। इन दोनों में किसका जीनोटाइप आपको कन्फर्मली पता है? होमोजाइगस रिसेसिव का क्या होगा? स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल बाय स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल बाय स्मॉल बाय। F1 का क्या हो सकता है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाय स्मॉल। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आर। आपको पता नहीं है क्या है। चलो, ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगी? कौन सा? स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये क्या है नहीं है, ये तो आपको पता है नहीं अभी, तो रुक जाओ। लेकिन जब आपने F1 ऑफस्प्रिंग को देखा, मतलब इसके बाद जो भी ऑफस्प्रिंग आया, F क्या वो F2 आएगा अगर F1 को क्रॉस करा, इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें आपको ताज्जुब हुआ। क्या हुआ? राउंड येलो देखने को मिला आपको, राउंड ग्रीन देखने को मिला, लगा दो, राउंड ग्रीन देखने को मिला, रिंकल्ड येलो देखने को मिला और रिंकल्ड ग्रीन देखने को मिला, और वो भी 1:1:1:1 की रेशियो में देखने को मिला।
अब मुझे बताओ इसमें से किसका जीनोटाइप आपको कन्फर्मली पता है? ऑफस्प्रिंग में से बताना जल्दी। रिंकल्ड ग्रीन का। रिंकल ग्रीन का। Round आर yellow स्मॉल का। आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई पक्का है? यस और नो? यस सर। Yes. बाकी yellow। बाकी बाकी आपको किसी का पता नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। हाँ, मोनोहाइब्रिड पैटर्न से सोचोगे तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। बोलो कैसे? अगर जहां पे रिसेसिव फॉर्म आया वहां लिखो ना यार, धराले लिखो वहां पे। चलो बताओ रिसेसिव फॉर्म कहाँ आया? ग्रीन आया है। तो इतना तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक कैरेक्टर का तो नहीं पता है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर का स्मॉल वाई होगा पक्का। यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसे ही यहाँ पे पहले वाले का आपको पता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, दूसरे Wrinkled कैरेक्टर का पता नहीं है अभी। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं पता। यहाँ पे पूरा का पूरा डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमें भी पता नहीं है क्या है। ठीक है, अब इतनी बातों से आप पता लगाइए कि F1 का जीनोटाइप क्या रहा होगा। मुझे एक बात बताना, आपको वैसे इन दोनों पे आना भी नहीं है, आपको तो यही सारा बात बता रहा है चीख चीख के। इसको एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई मदर से मिला है, ये बात पक्का है या नहीं है? यस सर। लेकिन Yes, अगर इसके पास डबल स्मॉल आर और वाई है तो मुझे बताओ एक स्मॉल Sir, तो आर और इसका- एक स्मॉल वाई किससे मिला होगा इसको? तो फादर इसको F1 से मिला Father. होगा। F1 से मिला कैपिटल होगा। आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको यहां से मिला होगा। यानी कि अगर पे पक्की बात है कि इस ऑफस्प्रिंग को एक स्मॉल आर स्मॉल वाई F1 वाले से मिला है, क्योंकि इस होमोजाइगस वाले से एक ही स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला है, तो आप F1 वाले का कौन सा जीनोटाइप काट दोगे कि वो नहीं हो सकता है? ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई तो नहीं हो सकता है, तो यही हो सकता है। अब अगर यही हो सकता है तो इस हिसाब से आप बाकी का जीनोटाइप नहीं लिख लोगे। अब आप लिख लो, इसके 4 टाइप के गैमेट बना लो यार फटाफट। 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन से बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर ये राउंड येलो है तो राउंड येलो अगर है तो भाई इसको देखो, सभी को एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई मदर से मिलने वाला है, बात पक्की है। तो इसको एक स्मॉल आर स्मॉल वाई मदर से तो मिल ही रहा है, ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि वो तो मिलना ही है। इसको भी मिल रहा है, एक स्मॉल वाई को मिल गया, एक स्मॉल आर भी मिला होगा। देखो इसको एक स्मॉल आर मिल गया, एक स्मॉल वाई भी मिला होगा। ये तो सभी को मिलना है ना मदर से। ये मदर वाली लिख देता हूं मैं येलो कलर से। मदर से एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई तो सभी को मिलना है, ये तो फिक्स है। अब देखते हैं फादर से। अब अगर ये राउंड येलो है तो राउंड के लिए तो एक डोमिनेंट एलील चाहिए, तो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, और यहाँ पे कैपिटल वाई दे दो। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये राउंड है तो कैपिटल आर तो चाहिए एक, जो फादर से आया होगा। अगर ये रिंग येलो है तो एक कैपिटल वाई तो चाहिए, जो फादर से आया होगा। समझ पा रहे क्या? यानी कि ये वाला गेम मिट गया होगा उधर। इस तरीके से आप मेंडल को डायविड में भी ये कंफर्म हो गया कि इसका मतलब ये तो टेस्ट क्रॉस बड़ा यूजफुल थिंग्स है। अब जो बात मैंने अभी आपको इस राउंड येलो और टॉल और हाइट इससे बताया है, ये सेम बात आप मेरा क्रॉस लिखने का स्टाइल देखे होंगे कि पहले F1 का मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने उसका जीनोटाइप लिख दिया टेस्ट क्रॉस के दौरान। ये सेम बात आपकी एनसीईआरटी ने फ्लावर कलर को लेकर एक्सप्लेन किया है पेज नंबर 75 पर साइड, और आप उसको पढ़ के आना। समझ नहीं आएगा तो कल पूछना मेरे से। एकदम अच्छे से क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मुझे बताओ कि टेस्ट क्रॉस हो या आउट क्रॉस हो, इस दोनों में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज है? रेशियो के मामले में, रेशियो के मामले में सिमिलैरिटी ये है कि चाहे आउट क्रॉस हो या टेस्ट क्रॉस हो, जीनोटाइपिक रेशियो सेम है। अगर मोनो हाइब्रिड है तो 1:1, डाई हाइब्रिड तो 1:1:1:1। और डिफरेंसेस ये है कि दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो अलग है। अगर आउट क्रॉस है तो रेशियो आता ही नहीं है, फिनोटाइपिक रेशियो ऑल टॉल आ जाते हैं, ऑल डोमिनेंट फॉर्म आ जाते हैं अगर आउट क्रॉस हो। और अगर टेस्ट क्रॉस हो तो रेशियो आता है और वो 1:1 आता है, जो कि जीनोटाइपिक रेशियो के सेम होता है। कितनों को बात पल्ले पर याद करा करो, कितनों को बात पल्ले पड़ गई? क्या है टेस्ट क्रॉस, क्या है आउट क्रॉस? अरे ये हाथ खड़ा करने से नहीं होता है, केवल न्यूमेरिकल बनना चाहिए। यानी कि हाथ खड़ा कर दिए सब कोई, और क्लास को रेस्पॉन्सिव बनाइए। भगा देंगे क्लास से, पैसा देके भगाएंगे, आप बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। पढ़ना वहीं जाके मंडी में, जहाँ मुंह आ गया ऐसे मुंह बाहे रहते हो, मास्टर भोंकड़ा है, आपको कुछ पल्ले पर नहीं रहा है। काम चोर तो आपको बना दिया गया अब तक।
आपका अच्छे से काट लिया गया, आप भी कटवा लिए अपना। अब आप यहाँ आके आपसे हम रेस्पॉन्स मांग रहे हैं जो आप दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमें आता है गुस्सा जब आप सीखते नहीं हो। हम तो सिखाने का पैसा लिए आपसे, जब आपको सीखना ही नहीं है भैया, ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, आपको रेस्पॉन्स देना होगा, तब हमें पता चलेगा आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ये फिजियोलॉजी नहीं है कि हम घसे जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, आपको रिस्पॉन्स देना ही होगा। नहीं दे सकते तो कल से मैं क्लास भगा दूंगा, याद रख लेना, चाहे आप गलत जवाब दो या सही जवाब दो। नहीं दे सकते तो जेनेटिक्स खत्म, आप नहीं कर सकते हैं क्लास जेनेटिक्स की। चलिए, तो यहां तक आपका हुआ टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। तो मैंने आपको बोला था कि 2 क्रॉस मेंडल ने स्पेसिफिकली किए, एक तो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में ज्यादा यूजफुल टेस्ट क्रॉस है, कम यूजफुल आउट क्रॉस है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। आप पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए, देन हम मिलते हैं आपसे अगले मीटिंग में। और अगले मीटिंग में अच्छा एक बात यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैंने ही क्रिएट किया है, ठीक है। मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हाई मेंडल नॉट गेट सेम रेशियो ड्यूरिंग बैक क्रॉस। जब उन्होंने नॉर्मल क्रॉस किया था, जल्दी बताना, जब उन्होंने नॉर्मल क्रॉस किया था तो उनको रेशियो क्या मिला था F2 में? फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था? 3:1 और जीनोटाइपिक 1:2:1। लेकिन जब बैक क्रॉस किया तो फिनोटाइपिक रेशियो आया ही नहीं और जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:1। और जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों आया 1:1 मोनो हाइब्रिड के केस पे। तो रेशियो सेम तो नहीं आया ना, नॉर्मल क्रॉस और बैक क्रॉस के कंपैरिजन में सेम तो नहीं आया ना। क्यों नहीं आया, मेरा ये सवाल, क्यों नहीं आया? नहीं आया ये बात तो मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं, और ये बात आपको लल्लू पच्चू मास्टर भी आपको पढ़ाते ही रहते हैं, जो मास्टर बनने का ढोंग कर रहे हैं और आपको ठग रहे हैं। ठग तो लिया, आप क्या ठगेंगे? लूट तो लिया आपको। मुझे बताओ जल्दी से। सर हाँ बोलो। यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब हम लोग बैक क्रॉस करते हैं सर, तो उसमें जो फर्स्ट वाला क्रॉस करवाते हैं तो उसमें होमोजाइगस मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं सर। और जब मेंडल क्रॉस करवाए थे नॉर्मल क्रॉस, तो उसमें दोनों ही होमोजाइगस, एक डोमिनेंट था और एक होमोजाइगस रिसेसिव था। हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं था सर वहां पे। अरे तो वो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी था। हुआ, उससे क्या हो जाएगा? रेशियो सेम क्यों नहीं आ रहा है F2 में मेरे? मुझे ये जवाब दो। आप तो ये बता दिए कि इस तरीके से इसका, मैं ये बोल रहा हूँ कि रेशियो सेम नहीं आने का एग्जैक्ट रीजन मुझे चाहिए। सर इसका एक रीजन ये हो सकता है कि F1 से क्रॉस करवा रहे हैं और वो वहां पे दोनों पेरेंट्स से ही क्रॉस आप करवा सेम रहे हैं। रीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट रीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। और कोई? चलिए, जब मेंडल नॉर्मल क्रॉस कराते थे तो अभी जैसा राजेश्वरी ने बताया कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव लिया जाता था, यस और नो? लेकिन जब मेंडल क्या करा रहे हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में जब वो आउट क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं जो कि आपको बाद में पता चल गया हेटेरोजाइगस है, आपको पता चल चुका है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट। एक तो ये केस है आउट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, यस और नो? चलो जीनोटाइप लिख लो फटाफट। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां तक तो राजेश्वरी ने भी बता दिया। ये रीजन नहीं है, ये बोलने से आपका आंसर, अब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैं तो कह रहा हूं कि मैं जो इससे ये पर्टिकुलर इससे F1 मिलता था ना, फिर इससे आगे आप क्रॉस कराते थे तो F2 मिलता था ना, तो आपको रेशियो मिलता था। मैं ये पूछ रहा हूं कि यहाँ आपने जब इसमें, अच्छा मान लो कि इस पर्टिकुलर क्रॉस को केवल आप कंपेयर करें कि हमने इन दोनों को क्रॉस कराया, ये मिला, और यहाँ पे कोई रेशियो नहीं मिला, ना जीनोटिपिक ना फिनोटिपिक, नहीं मिला ना, F1 में नहीं मिला ना फिनोटिपिक ना जीनोटिपिक रेशियो। इन दोनों को क्रॉस कराने से ऑल यही आ जाएगा ना, ऑल टॉल आ जाएगा। अगर इन दोनों को क्रॉस कराया जाए तो यहाँ पे जो भी आएगा एक रेशियो आएगा, और फिनोटिपिक रेशियो नहीं आएगा, नो रेशियो, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो तो आएगा ना 1:1। यहाँ पे तो फिनोटिपिक रेशियो भी नहीं आया और जीनोटिपिक रेशियो भी नहीं आया ना। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो नहीं आया लेकिन जीनोटिपिक तो आया ना। टेस्ट क्रॉस में देखो फिनोटिपिक रेशियो भी आएगा 1:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी आएगा 1:1। तो मेरा सवाल यही था कि जब आपने इसको क्रॉस कराया, और जब इसको क्रॉस कराया तो यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या है कि कोई रेशियो नहीं आया। यहाँ पे जो भी आया वो इससे अलग है।
यहाँ पे जो भी आया वो इससे अलग है, ये क्यों आया? तो इसका जवाब ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हैं ये है वो है, नहीं, आपको जाना था गेमीट पे। ये बनता है गेमीट से, और यहाँ पे जो गेमीट आया है, यहाँ पे ये एक ही टाइप का गेमीट बना रहा है, और ये भी एक ही टाइप का गेमीट बना रहा है, एक ही टाइप का, सिंगल टाइप का गेमीट बना रहा है। इसकी वजह से यहाँ कोई रेशियो नहीं मिला था हमें। यहाँ जब आप आए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में, तो ये इंडिविजुअल चूंकि हेटेरोजाइगस है, तो ये दो टाइप के गेमीट बनाने लगा, और ये अभी भी एक ही टाइप का गेमीट बना रहा है। तो भाई रेशियो तो चेंज होना ही था। जब गेमीट चेंज हो गया तो जायगोट भी तो चेंज होगा। आपको ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि ये ले लिया वो ले लिया। जब गेमीट चेंज हुआ तो जायगोट तो चेंज होगा ना, और जायगोट से ही ना ऑफस्प्रिंग बन रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आंसर कीजिए। यही है भाई साहब, तभी कहता हूं मंडी से अलग कंटेंट मिलता है इधर। अब इसमें आ जाइए टेस्ट क्रॉस में, ये भी दो टाइप के एग्रीमेंट बनाएंगे, ये एक ही टाइप का बनाएंगे, मान लिया लेकिन ये तो दो टाइप के एग्रीमेंट बना रहे हैं। पहले एक ही टाइप का एग्रीमेंट बनता था, पहले दोनों पेरेंट एक टाइप का एग्रीमेंट बनाते थे, कोई रेशियो नहीं मिलता था। यहाँ एक पेरेंट दो टाइप का एग्रीमेंट बना रहे हैं, यहाँ भी एक पेरेंट दो टाइप का एग्रीमेंट बना रहे हैं। जब गेमीट ही बदल गया तो जायगोट तो बदलना लाजमी है भाई, वो तो बदलेगा ही, तो रेशियो तो बदलेगा भाई, क्योंकि जायगोट से ही ऑफस्प्रिंग आ रहा है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। और ये रीजन केवल बोला नहीं हूँ, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप पढ़ लेना इसको, एकदम बढ़िया लैंग्वेज में लिख दिया हूँ। यहाँ तक पढ़िए, जल्दी से अगले मीटिंग में मिलते हैं और बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की। जल्दी से आइए अगले मीटिंग।